हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात पार्ट नंबर 4 की। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। 395 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि बी को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक प्राप्त हो तो A का भाग क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे है। जब भी भैया हमें बंटवारा करना हो किसी भी पैसे का, किसी भी धन का, तो सबसे पहले हमें अनुपात पता होना चाहिए। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो अनुपात कैसे बनाएंगे। बी को ए से 25% अधिक मिल रहे हैं तथा C से 20% अधिक मिल। ये जो B है ना, इससे तो 25% अधिक है और इससे 20% अधिक है। तो सपोज कीजिए कि C हमने कितना मान लिया 100। C कितना है 100 है। C कितना है 100 है। C अगर 100 है तो B C से 20% अधिक है। इसका मतलब कितना हुआ 120। ये भी 120 हो जाएगा। अब क्या बोला है, B को A से 25% अधिक मिला। अब A तो हमें पता नहीं है A कितना है, लेकिन B हमें पता है 120 है। तो A कैसे पता लगाएंगे। B जो है उसको A से 25% अधिक मिल रहा है, लेकिन A हमें पता नहीं है तो A निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालते हैं, देखो A जो है इसको 25% अधिक मिल रहा है तो 125 बटा में 100 बराबर 120। ठीक है ना, 120। क्योंकि यारे भैया स्टेटमेंट देखो ना, B को A से 25% अधिक मिल रहा है तो A का 25% B को अधिक मिल रहा है तो B 120 है। तो A कितना होगा 120 गुणा में 100 बटा में 125। 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 एकम 5, 24 चौके 100, 24 5 120, 24 चौके 96। इसका मतलब A कितना है, यहाँ A है 96। A कितना है 96। अब हमारा रेशो बन चुका है। अब हमारा रेशो बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ C यहाँ 100 है, B यहाँ 120 है और A हमारा 96 है। अब इसको और काट के सिंपल करते हैं। तो आप किससे काटेंगे, 24 और किससे काटा आपने, 4 के पहाड़े से अगर इसको काटें, 4 के पहाड़े से तो 24 चौके 96 और इसमें काटेंगे तो 30 चौके 120 और 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाए। हो गया क्लियर। अब आगे कटने वाला है नहीं क्योंकि ये तो 5 के पहाड़े के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब देखो कितने रुपए हैं 395। किस किस में बांटने हैं, A B और C। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास देखो 25 और 49 और इसका करेंगे 79। कितना आएगा 79 यूनिट, 89 यूनिट टोटल है। ये जो अनुपात है टोटल धन है वो कितना आ रहा है 79 यूनिट आ रहा है। और यहां हमारे धन कितना दे रखा है 395। 395 दे रखा है तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 395 बटा में 79। 79 को आप 5 से गुणा कीजिए, 45 और 35 और 39, तो 1 यूनिट का मान कितना है 5 रुपए। 1 यूनिट कितने की है 5 की। अब किसका पूछा है, A का भाग कितना है। तो A के पास कितनी यूनिट है 24। अरे भैया ये A है, ये B है, ये C है। A का पूछा है तो A के पास 24 यूनिट है तो 24 गुणा 5 कितना हो जाएगा 120 रुपए। A को कितने रुपए मिलेंगे 395 में से 120 रुपए मिले। ठीक है ना, बात है क्या समझे, A को 120 रुपए मिले। अब बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक वैकेंसी की दौड़ में ला सकते हैं।
तो ये जो आज का जो आंकड़ा है, इस तरह की वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए मटेरियल जो है वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से करने से पहले उसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए कि वैकेंसीज कब है, कितने दिनों के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, 3 महीने 4 महीने हमारे पास टाइम है, उसमें हम किस तरह से कितने मटेरियल को पढ़ सकते हैं। ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो किसी बढ़िया टीचर के साथ राय मशवरा करने के बाद आप इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है। 35 लीटर मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 है। इसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए, इसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 का हो जाए। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 का हो जाए। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या करें। सबसे पहले हमें दे रखा है दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी कितना अनुपात दे रखा है, 4:3। 4:3, इसका मतलब 4 यूनिट या दूध, 3 यूनिट या पानी। तो टोटल कितने यूनिट हुआ, 7 यूनिट। भैया 4 और 3 कितने हुए, 7 यूनिट। और यहां में मिश्रण कितना दे रखा है, 35 लीटर। तो 7 यूनिट बराबर 35 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 35/7 बराबर 5 लीटर। 1 यूनिट कितने की होगी, 1 यूनिट 5 लीटर की होगी। तो 4 यूनिट मतलब दूध कितना है, तो दूध है 4 × 5, दूध है 20 लीटर। दूध कितना है, 20 लीटर। और पानी कितना है, 3 × 5 15 लीटर। तो पानी तो है यहाँ 15 लीटर, दूध है यहाँ 20 लीटर। क्योंकि 1 यूनिट 5 की है तो 4 यूनिट 20 की होगी, 3 यूनिट 15, 20 और 15 कितने हुए, 35। इसने बोला है कि मिश्रण कितने लीटर का है, 35। अब इसमें क्या डालना है, इसमें दूध और डालना है। क्या डालना है, कितने लीटर दूध डालें, दूध है कितना, 20 लीटर। दूध कितना है, 20 लीटर। अब हमें पता नहीं है दूध कितना है, तो हमने सपोज किया कि इसमें x लीटर दूध और डाल देते हैं। कितना, x लीटर दूध और डाल देते हैं। पानी कितना है, पानी तो उतना ही है 15। अनुपात क्या बन रहा है, 2/1, मतलब दूध और पानी 2/में। ये बात आई क्या समझ में। दूध कितना है, 20 लीटर, इसमें और डालना है तो x लीटर डाल देते हैं। पानी 15 का 15, अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 का हो जाता है। पिछा मल्टीप्लाई करोगे तो 20 + 1 15 2 30, तो x बराबर आ जाएगा 10 लीटर। इसका मतलब इसमें कितने लीटर दूध और डाला जाए, 10 लीटर दूध और डालोगे तब जाके अनुपात 2:1 का होगा। क्यों, देख लो पहले दूध कितना था, दूध कितना था 20, 10 और डाल दोगे कितना हो जाएगा 30। 30 और 15 का अनुपात निकालो, 15 × 15, 15 × 2 30, अनुपात क्या बनेगा 2:1। इस तरह से साथ में चेक भी कर सकते हैं। तो ये अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है हमारा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए जा रहे हैं 4 पार्ट नंबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं कि किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें। का चांद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक थैले में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4:10 है। यदि इनके मूल्य कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो। आज हम जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को जो बोलकर आए थे, अपने घर वाले फ्रेंड्स को जो सपना दिखा के आए थे, इसी का तो दिखा के आए थे कि पैसे कमाएंगे, घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। ये पैसे वाला ही सवाल है। और जब भी अनुपात समानुपात में क्वेश्चन सेट किया जाता है तो एग्जामिनर का इस प्रकार के क्वेश्चन फेवरेट होते हैं। किसी भी एग्जाम के पिछले वाले क्वेश्चन आप उठा के देखिए, सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सिंपल मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे, ये देखें आप। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अनुपात हमें कितना दे रखा है,
अनुपात दे रखा है भैया 3, 4 और 10 का, 3:10 और 4। अब देखो पैसे किसमें, पैसे रुपए, और एक अच्छी तरह से दोनों कान ओपन करके सुन लो, जब भी मैथमेटिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं तो सभी इकाइयां एक में होनी चाहिए। अगर ये रुपए के अंदर है तो अब भी हमें सभी को रुपए के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगर ये पैसे में होता तो हम सभी को कन्वर्ट किस में करते, पैसे के अंदर। अब देखो 3 है, 3 के रुपए वाला है, रुपए वाला कितना है, 1 है, तो नया अनुपात निकालने के लिए 3 गुणा 1 बनेगा। भैया रुपए तो एक ही होते ना, 1 रुपए में 1 ही होते हैं। अब देखिए 4 किसका अनुपात है, पैसे का, 50 पैसे, 50 पैसे में रुपए कितना बनेगा, 50 पैसे में रुपए आधा बनेगा, तो 1/2, 10 गुणा पैसे। तीसरा अनुपात किसका, पैसे, 10 पैसे में कितने रुपए बनेंगे भैया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 10 पैसे में कितने रुपए बनेंगे, 1/10, 10/100 करोगे 1/10 आए ना। अब ये सभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, रुपए, ये किस में चेंज हो गया है, रुपए के अंदर। तो यहां पर देखेंगे 3 एकम 3, इसको काट दो 2, इसको काट दो 1, इसका मतलब ये रुपए वाला अनुपात है, ये रुपए वाला अनुपात है, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 10 रुपए। इन सभी को टोटल करें, इन सभी को टोटल करोगे 3, 2, 1, 6 यूनिट बनी। कितनी यूनिट, 6 यूनिट। अरे भैया इन सभी का जोड़ 6 यूनिट, रुपए में जोड़ कितना, 102, तो 6 यूनिट बराबर 102 रुपए। 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 102 बटा में 6, और 17 छिके कितने होते हैं, 102। 1 यूनिट 17 रुपए की है, 1 यूनिट कितने की है, 17 रुपए की। आपसे किसका पूछा जा रहा है, 10 पैसे, किसका, 10 पैसे का, और 10 पैसे का मान कितना है, 1। 10 पैसे का मान पूछा जा रहा है कि 10 पैसे का कितना होगा, तो 10 पैसे का मान 1 है, तो 1 यूनिट कितने की होगी, 17 रुपए की, ठीक है ना। और अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो आपको, पैसे में, तो यहां अनुपात 10 है, 1 यूनिट का मान 17 है, तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणा में 17 कितना, 170 पैसे, 170 पैसे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपने अपने घर वालों को, अपने माता को, फ्रेंड्स को, भाई बहनों को जो सपना दिखाकर आए हैं भैया उसको पूरा कीजिए, और उसका पूरा आप तभी कर सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी एजुकेशन, अपनी बुक्स, अपनी सॉफ्ट पावर की तरफ ध्यान देंगे। आप हैं कौन, अरे भैया आप हैं कौन, आप में कौन सा जज्बा है, उसको अगर आप उत्साहित कर पाएंगे, उसको जो अंदर आपका जज्बा है रियलिटी में आप, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, चाहे उसकी पढ़ने की खूबी है, चाहे उसकी डांस करने की खूबी है, चाहे उसकी गाने की खूबी है, चाहे उसकी खेलने की खूबी है, कुछ भी करने की हर इंसान में एक खूबी होती है। वो खूबी आपको पहचाननी पड़ेगी। किसी के दबाव में, किसी के भाव में आकर अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दें। आप में जो एनर्जी, किस साइड में आपकी एनर्जी जा रही है, किस क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, उसको मजबूत कीजिए, उसको पकड़िए। उस क्षेत्र में मुझे क्या क्या चाहिए उसको अपनाइए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरे के दबाव से ये कर लो, ये कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर के जज्बा को जगाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बैग में 180 रुपए हैं, एक बैग में 180 रुपए हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 2, 3, 4 है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो अब देखो सॉल्यूशन में अनुपात क्या है, 2, 3, 4। अभी मैंने क्या बोला था पीछे वाले क्वेश्चन में कि मैथमेटिक्स में जब भी कोई कॉन्सेप्ट डाटा लगाते हैं तो सब मान एक में होने चाहिए। रुपए में दे रखे हैं तो सभी को कन्वर्ट रुपए में करना पड़ेगा। ये रुपए वाला है
₹1 है तो 2 गुना में 1 हो जाएगा। 3 गुना पैसे, 50 पैसे में रुपए कितना होता है बोलो? 50 पैसे में रुपए आधा होता है ना। 4 गुना 25 पैसे में रुपए कितना होगा? 1/4। अब ये सभी रुपए में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2, 3/2, 1। ठीक है। अब ये 2 है ना बट्टा वाला, इसका इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, तो 2 दूए 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2। ये अनुपात बना। ये रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे जोड़ कीजिए भैया, जोड़ कर दें इनका जोड़ करेंगे 7 और 2 9 यूनिट। जोड़ कितना हुआ? 9 यूनिट। 9 यूनिट हो गया। और यहां जोड़ कितना है? 180। 180 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 180/9। 1 यूनिट है 20 रुपए। 1 यूनिट कितने की है? 20 रुपए की। अब किसका पूछा आपसे? आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे। 50 पैसे, तो ये रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। तो 50 पैसे कितने यूनिट की है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? 20। तो कितने बन जाएंगे? 60। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? सिक्के पूछे जा रहे हैं, तो सिक्के अगर देखेंगे तो कितने सिक्के बनेंगे? 80 सिक्के। 80 सिक्के बनेंगे, सॉरी 60 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे? 60 सिक्के। सिक्के अगर पूछे जा रहे हैं ना, एक आप ध्यान रहे, 1 यूनिट का मान आने के बाद 1 यूनिट 20 की है, ये सिक्कों का अनुपात है। ये किसका है? सिक्कों का अनुपात है। 50 पैसे के सिक्के पूछे जा रहे हैं तो 3 है। 3 गुना 20 करेंगे तो कितने सिक्के बनेंगे? 60। कितने बनेंगे? 60 सिक्के बनेंगे। ठीक है। तो ये थी आज का अनुपात समानुपात चैप्टर नंबर 4। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए। इसी के साथ ये चैप्टर द एंड होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएटी, राजस्थान गवर्नमेंट, आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसआई, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल साबित है। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। कल मिलते हैं किसी अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।